एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं कि काउंसलिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगा, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ कितना जाता है, प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ कितना जाता है, किस कॉलेज की कितनी फी है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का फी कितना है, उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो क्या है। ओवरऑल ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। बच्चों, आज जो है वो 30 अगस्त है। 30 अगस्त को 2024 है। आज की डेट में जो वेबसाइट है यूपी आयुष का वो वर्क नहीं कर रहा है। 2024 काउंसलिंग के लिए ये प्रिपेयर नहीं हुआ है। हालांकि 8 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट होना है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट जो है वो नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आता है, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस का जो वीडियो है वो मैं आपको बना करके दे दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों, अगर हम काउंसलिंग डेट की अगर हम बात करते हैं, जो एक्सपेक्टेड डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, वो 8 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो इसी बीच आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। देन चॉइस फिलिंग जो है वो 8 से 20 सितंबर के बीच होगा। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी लिस्ट जो है वो 8 से 20 सितंबर के बीच। डेट ऑफ वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट नोडल सेंटर 8 अगस्त से 20 सितंबर के बीच। बच्चों, अभी ऑफिशियल जो डेट है, ऑफिशियल काउंसलिंग की डेट नहीं आई है कि कब रजिस्ट्रेशन होना है, कब चॉइस फिलिंग होना है। अभी जो भी काउंसलर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो अपना एक एक्सपेक्टेड डेट लेकर के चल रहे हैं कि काउंसलिंग जो है वो 8 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो 28 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आपका जो है वो जा सकता है। ठीक है, जैसा ही कोई काउंसलिंग शेड्यूल के ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से और अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आप सबों को अपडेट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो क्या रहता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन फी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो पे करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड पहले करना होगा, देन आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट और रजिस्ट्रेशन फी जो है वो पे करना होगा। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करना होगा। रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए सारी चीजें जो है वो दी गई हैं। ठीक है, कि क्या क्या आपको कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 50,000 और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉलेजेस अलॉट होने में डिपेंड करता है। ठीक है, बेस्ट कॉलेज के लिए लो फी, नो एक्स्ट्रा चार्जेस, क्लिनिकल एक्सपोजर, हॉस्पिटल पेशेंट फ्लो, फैकल्टी स्टूडेंट्स फीडबैक। बच्चों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप किसी काउंसलर से एडमिशन ले रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं प्राइवेट कॉलेज की बात। बहुत सारे ऐसे यूपी में काउंसलर्स हैं जिनका टाई अप है कॉलेज के साथ। यूपी में बहुत सारे ऐसे बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के कॉलेजेस हैं जिसका सीट नहीं फुल अप होता है। काउंसलर का उनके साथ टाई अप होता है। आपका एडमिशन वो ऐसे कॉलेज में करवा देंगे जहां पे ना पेशेंट फ्लो है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, ना वहां पर पेशेंट आते हैं, ना लैब है। ऐसे में क्या होगा, एडमिशन के बाद आपका पैसा और जो फ्यूचर है दोनों खतरे में रहेगा। तो ऐसे काउंसलर से बच करके आपको रहना है। खास करके ये बड़े बड़े जो काउंसलर्स है ना, वो ऐसा कर रहे हैं खास करके। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं नाम, बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं। यूपी का एक काउंसलर है जो आज डेट में बहुत इन्फ्लुएंसिंग है, वो तो ऐसा कर ही रहा है। वो ऐसे कॉलेजेस में जाकर के वीडियोस बनाता है जहां पे ना तो सीट फुलअप होता है, ना बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ना उनके पास फैकल्टी सही सा है। ठीक है, तो इस चीजों का आपको ध्यान देना है एडमिशन लेने से पहले प्राइवेट कॉलेजेस में। उसके बारे में आपको सही से जानकारी होना जो है होना चाहिए। ठीक है, अगर यूपी आयुष के पार्टिसिपेटिंग लिस्ट की हम बात करें, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के कॉलेजेस का फी हम जानते हैं। स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो लखनऊ में है, इसके पास 75 सीट है। इसका जो फी है
वो जनरल के लिए 19,000 है और अदर जो कैटेगरी है उसके लिए 14,000 है पर ईयर की बात है। ठीक है, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल बनारस का 19,000 फी है, अदर का भी कुछ 14,000 के आसपास होगा। नॉर्मली जितने यूपी में कॉलेजेस हैं जनरल का फी 19,000 है और अदर जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका जो फी है वो आपका 14,000 के आसपास है। वहीं अगर बीएचएमएस की बात करें तो अप्रोक्स जो है सेम है। ठीक है, अप्रोक्स सेम है। ठीक है बच्चों, टोटल जो है आपका 19 से 20 कॉलेजेस है। इस बार प्रोस्पेक्टस आता है तो कुछ कॉलेजेस ऐड भी होंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए बच्चों। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो फी है ओवरऑल जनरल 19,000 और जो अदर कैटेगरी है उसका जो है 14,000। ठीक है, वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस का अप्रॉक्स जो फी है वो 2,60,000 2,55,000 के अप्रॉक्स। ठीक है, किसी कॉलेज का 3 लाख भी है, किसी कॉलेज का 3.5 लाख के आसपास भी है, लेकिन सभी कॉलेजेस अच्छे नहीं है। सभी कॉलेजेस अच्छे नहीं है, जैसे कि आप गुरु गोरखनाथ, सरदार पटेल, मेजर एसडी सिंह, एंक्राइट, ये कॉलेजेस अच्छे हैं। कुछ कॉलेजेस जो न्यू ऐड होंगे, ठीक है, या कुछ कॉलेजेस हैं जिनका सीट भी फुल नहीं होता है, तो ऐसे कॉलेजेस से आपको बच करके रहना है। ऐसे कॉलेजेस में आपको एडमिशन नहीं लेना है। अगर टोटल हम बीएमएस के प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करें तो टोटल 50 के आसपास कॉलेजेस हैं यूपी में, जिनका अप्रॉक्स जो है किसी कॉलेज में 100 सीट, किसी कॉलेज में 60 सीट अप्रॉक्स जो उसका फी है, किसी कॉलेज का 2,10,000 2,04,000 2,50,000 3 लाख 3.5 लाख, यही एवरेज फी है पर ईयर का। ठीक है, वही बीएमएच के 2-3 कॉलेजेस हैं जिसका फी जो है आपको 2,25,000 के आसपास है। ठीक है, बीयूएमएस के देख लेते हैं, बीयूएमएस के भी 8 से 10 कॉलेजेस हैं, इसका फी जो है वो 2 लाख के आसपास है। हर कॉलेज में 50 से 60 के रेशियो में जो है सीट है। स्टेट कोटे से आप जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा से 15% जो है स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और स्टेट कोटा से स्टेट के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ऑल इंडिया कोटा से डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, 85% सीट पर स्टेट के थ्रू। ठीक है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वही ऑल इंडिया कोटा 15%, स्टेट जो है वो 85%। बच्चों अगर हम कट ऑफ की बात आते हैं तो 2023 में देख सकते हैं आयुर्वेदा में देख सकते हैं अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओपन का जो एडमिशन हुआ था 71,270 रैंक पर। यूआर का यहाँ पे देख सकते हैं, एससी का रैंक देख सकते हैं, इतने पर बच्चों का जो है वो एडमिशन हो गया था। ठीक है, होम्योपैथिक का रैंक देख सकते हैं, यूनानी मेडिकल का जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किस कॉलेजेस में कितनी सीट है वो देख सकते हैं ऑल इंडिया से कोटा से कटने के बाद। यूपी के ये तो बच्चों गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट बीएमएस हो गया। उसके बाद ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, किसी कॉलेज में 60 है, किसी कॉलेज में 100 है, किसी कॉलेज में 60 सीट है। ठीक है, उसके बाद बीयूएमएस के 2 कॉलेजेस हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के प्राइवेट में बीयूएमएस के 8 से 10 कॉलेजेस हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे काउंसलर्स हैं जो आपको पूरा कॉलेज का लिस्ट भी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे बच्चों। ठीक है, अगर ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करें, ठीक है, अनरिजर्व का, तो बच्चों आपका 60,000 के आसपास रैंक है, तो आपको कॉलेजेस मिलने के चांस हैं यूपी में, गवर्नमेंट कॉलेजेस बीएमएस का। ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं 62,000 के आसपास, बीसी कैटेगरी का अप्रॉक्स 60,000, एससी का 1,94,000 के आसपास, एसटी का जो है 6,90,000 के आसपास। ठीक है, अगर वही हम बीएचएमएस की बात करें तो अनरिजर्व जो है वो 2,50,000, ईडब्ल्यूएस का हम बात करें तो 3,37,000 के आसपास, बीसी का 3,10,000, एससी का 4,10,000 और एसटी का जो है 9,90,000 के आसपास बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस में यूपी में। ठीक है, वहीं अगर बीयूएमएस की बात करें तो 1,40,000, ईडब्ल्यूएस का 1,79,000। ठीक है, उसके बाद बीसी कैटेगरी का 1,68,154। ठीक है, ये बच्चों ये प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, अगर स्कोर डिफर कर सकता है लेकिन रैंक जो है वो 2 से 3,000 से ज्यादा डिफर नहीं करेगा। ठीक है, अगर नए कॉलेजेस आ जाते हैं तो 1,000-1,500 रैंक जो है वो डिफर कर सकता है। अगर इस रैंक के आस